हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज भी बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एंटीबायोटिक के बारे में बात करने वाले हैं। वो जो है मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल जो है ये एक एंटीबायोटिक और एंटीप्रोटोजोल ड्रग्स है जो कि नाइट्रोमिडाजोल कैटेगरी से बिलोंग करता है। ठीक है फ्रेंड्स, मेडिसिन की एक कैटेगरी होती है, उसी तरह से एक कैटेगरी है जो नाइट्रोमिडाजोल है, उस कैटेगरी से मेट्रोनिडाजोल बिलोंग्स करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जानेंगे आज इस वीडियो में सारा इसी का इन्फॉर्मेशन कि किस किस फॉर्म में ये अवेलेबल होता है, या फिर इसका डोज क्या होता है, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकता है, या फिर इसका काम करने का जो क्षमता होता है वो किस तरह से काम करता है, इसका स्ट्रेंथ क्या है। तो टोटली इन्फॉर्मेशन आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले तो बता दूं कि इस मेडिसिन को जो है ना वो प्रिस्क्रिप्शन पे ही लिया जाता है, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन इस मेडिसिन को नहीं लेना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो बात करें मेट्रोनिडाजोल की, तो यह एक एंटीबायोटिक्स है जिसका यूज़ हम लोग बहुत से टाइप के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह जो एंटीबायोटिक है ये बहुत से टाइप बैक्टीरिया या फिर पैरासाइटिक इन्फेक्शन में इसका ट्रीट किया जाता है या फिर यूज़ किया जाता है। जैसे पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो गया, उसमें भी इसका यूज़ करते हैं, या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ तो उसमें भी इसका यूज़ करा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जानेंगे टोटल डिटेल में। तो उससे पहले बता दूं कि कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर के कंसल्ट किए हुए या फिर बिना प्रिस्क्रिप्शन के ना लें, क्योंकि मेडिसिन जो है वो घातक भी हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड और भी इस चैनल में मेडिसिन से ही रिलेटेड सारा वीडियोज़ आते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए अब डिटेल में बात करते हैं इसका यूज़ कि किस किस कंडीशन में कहाँ कहाँ इसका यूज़ करा जाता है। जैसे यूज़ की अगर मेन यूज़ की बात किया जाए ना, तो एच पायलोरी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। एच पायलोरी यानी हेलिकोबैक्टर जो पायलोरी बैक्टीरिया होता है उसके ज़रिए जो इन्फेक्शन होता है, जैसे कि स्टोमक अल्सर हो गया, गैस्ट्राइटिस हो गया, डायरिया हो गया, इस तरह का प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए या ठीक करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद इस डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार स्किन इन्फेक्शन, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन जो कि प्रोटोजोआ के कारण होता है, या फिर बैक्टीरियल वेजिनेसिस, जेनेटल ट्रैक्ट्स में इन्फेक्शन, तो इस तरह की कंडीशन में भी डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। इसका यूज़ की बात किया जाए तो ये सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज़ में भी इसका यूज़ करते हैं, लेकिन इस कंडीशन में अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तो मतलब दोनों पार्टनर को एक साथ में इस मेडिसिन को दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गया आपका यूज़ कि इस कंडीशन में इसका यूज़ करते हैं। अब जानते हैं इसका मैकेनिज़्म कि किस तरीक़ा से ये काम करता है। इसका मैकेनिज़्म की बात किया जाए ना तो बहुत ही सिंपल है, जो कि डायरेक्टली प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया का जो डीएनए है उसका सिंथेसिस करके किल कर देता है उनको, और जैसे किल कर देता है तो बैक्टीरिया या फिर प्रोटोजोआ वो किल हो जाता है, यानी मर जाता है। तो ये सिंपल मैकेनिज्म है इसका एक्शन का। अब जो बात करेंगे फ्रेंड्स वो है आपके सावधानियां यानी प्रिकॉशन, कुछ ध्यान में रखने वाली बात है, या फिर किस किस कंडीशन में इस मेडिसिन को नहीं देते हैं। जैसे किसी को लीवर प्रॉब्लम हो गया या फिर किडनी का प्रॉब्लम है, या और साथ में ही ड्राइविंग नहीं करना चाहिए इस मेडिसिन को लेने के बाद, क्योंकि इससे सेडेशन भी आती है। तो उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग हुआ या फिर प्रेगनेंसी कंडीशन में इस मेडिसिन को लेते हैं तो पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें, बिना कंसल्ट किए हुए मेडिसिन ना लें। ठीक है ना, और भी कुछ थोड़ा ध्यान में रखने वाली बातें हैं, जैसे कि अगर इस मेडिसिन से आपको किसी भी तरह की एंटीबायोटिक से अगर एलर्जी है, या फिर मेट्रोनिडाजोल के जो मेडिसिन है उससे एलर्जी है, तो डॉक्टर्स को बताना बहुत ही ज़रूरी है। या फिर किसी टेनिडाजोल ग्रुप के मेडिसिन से भी अगर एलर्जी है तो इसके बारे में डॉक्टर से ज़रूर एक बार बात कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आते हैं इसका डोज पे कि किस किस डोज में इसको अवेलेबल कराती है या फिर दिया जाता है किस कंडीशन में। तो ये तो सबसे पहली बात करें तो डॉक्टर सेवेरिटी को देख करके ही इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। वैसे एडल्ट डोज की बात किया जाए तो एडल्ट डोज आपको 400 mg दिन में 2 बार या 3 बार खाने के बाद दिया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फिर डिपेंड करता है उसका सेवेरिटी पे, पेशेंट का कि कितना सेवेरिटी है या फिर कितना दिन देना है। ठीक, अगर 7 साल से 10 साल तक के बच्चे को अगर देते हैं तो उसको 100 mg का जो सिरप आता है उसे दे सकते हैं। ठीक, टैबलेट और सिरप की अगर बात किया जाए ना इसका यूजेस कराने की, तो एवरेज आपको एक बार में जो है वो 5 से 10 दिन तक ही केवल यूज़ कराया जाता है। उसके बाद अगर फिर से ज़रूरत होती है तो वो डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार फिर 1 वीक के बाद दे सकता है, यानी दोहराया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आते हैं अब इसका कुछ पॉपुलर ब्रांड है जो कि आपको हर मार्केट में अवेलेबल होता है। वैसे तो बहुत सारी कंपनी अपना अलग अलग नाम से प्रोवाइड कराती है, लेकिन इसमें कुछ पॉपुलर है जैसे कि फ्लाजिल हो गया, मेट्रो हो गया, मेट्रोवेल हो गया, मेट्रोजिल हो गया। तो ये कुछ पॉपुलर ब्रांड है जो आपको आसानी से किसी भी मेडिकल शॉप में अवेलेबल हो जाती है।
ठीक। अब आते हैं इसका साइड इफ़ेक्ट कुछ देख लेते हैं। जैसे कि साइड इफ़ेक्ट की बात किया जाए तो जैसे डेजीनेस आ सकता है या हेडेक हो सकता है, स्टोमक अपसेट होना या फिर नोज़िया, वोमिटिंग, खाने पीने में भूख ना लगना और कॉन्स्टिपेशन वगैरह इस तरह की साइड इफ़ेक्ट देखा जाता है। अगर इस तरह का कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखा जाता है तो अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहीं तक आज का वीडियो समाप्त करते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए नॉलेजफुल रहा होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय।